हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। आज हम सहसंबंध की मात्रा डिस्कस करेंगे। देखिए, सहसंबंध की मात्रा को सहसंबंध गुणांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इस गुणांक के आधार पर सहसंबंध के रिजल्ट तीन टाइप से हो सकते हैं, जैसे परफेक्ट कॉरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, अब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन। इसको हम टेबल के द्वारा डिस्कस करते हैं। डिग्री पॉजिटिव, नेगेटिव। देखिएगा, पहले हम रखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, जब दो चर मूल्यों में जो परिवर्तन की दिशा एक ही रेशो में हो तो वह पॉजिटिव कॉरिलेशन की कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन में जो आपका कॉरिलेशन होता है वो पॉजिटिव में +1 होता है और नेगेटिव में -1 होता है। अगर दोनों ही चरों के मूल्य में विपरीत दिशा में लेकिन एक ही अनुपात में चेंजेस होता है तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा कॉलिशन, व्हाट इसको हम परफेक्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप का, लिमिटेड। देखिए, लिमिटेड में कई कंडीशन बनती हैं, जैसे एक बनती है हाई, इसको रख लेते हैं वेरी हाई, और फिर रखते हैं हाई, और फिर रखते हैं मॉडरेट मतलब मीडियम, और फिर रखते हैं लो बहुत कम। लिमिटेड में या तो हाई वेरी हाई होगी या हाई या मॉडरेट या लो होगी। वेरी हाई की कंडीशन कब बनती है, जब पॉजिटिव में +9 एंड 0.99 के बीच में होगी तो वेरी हाई कॉलिशन होगा। और नेगेटिव में कहें तो यहाँ पॉइंट माइनस में 0.9 और यहाँ पे माइनस में 0.99 के बीच में होगी तो यह वेरी हाई कॉलिशन होगा। अब बात करते हैं हाई की। हाई में 0.75 और 0.9 के बीच में, माइनस में भी 0.75 और -0.9 के बीच में होगा तो ये हाई कॉलिशन कहलाएगा। मॉडरेट 0.25 एंड 0.75 मतलब पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 0.25 एंड माइनस में 0.75। तो ये मॉडरेट कॉलिशन होगा। पॉजिटिव मॉडरेट कॉलिशन, नेगेटिव मॉडरेट कॉलिशन।
लो, 0 एंड अप टू 25, और जो नेगेटिव होगा 0 और अप टू 25। तो ये कंडीशन लॉग कॉलिशन की बनेगी। यहाँ पे पूर्ण सहसंबंध और सहसंबंध की कमी में जो लिमिटेड मात्रा का कॉलिशन होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है। पॉजिटिव जो लिमिटेड कॉलिशन है वो 0 से अधिक होकर और 1 से यहाँ पे कम होता है, और जो नेगेटिव दिख रहे हैं हम वो 0 से -1 से के बीच में ही होता है। तो व्यवहार में आर्थिक और व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो लिमिटेड कॉलिशन ही पाया जाता है। लिमिटेड कॉलिशन के यहाँ पे 4 पार्ट किए गए हैं: वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और लास्ट है इसमें लो। अब हम थर्ड टाइप का देखते हैं, अब्सेंस, मतलब अनुपस्थित कब होगा। देखिए, अब्सेंस की कंडीशन तभी बनेगी जब पॉजिटिव में 0 हो और नेगेटिव में 0 हो। अगर किसी भी दो सीरीज़ में किसी भी टाइप से कोई भी आश्रितता नहीं पाई जाती, मतलब एक चर के मूल्य में परिवर्तन का दूसरे चर के मूल्य से कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन को कॉलिशन की अब्सेंस कहते हैं, अब्सेंस ऑफ कॉलिशन। और इस कंडीशन में जो कॉलिशन होता है वो 0 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लियर किया है। कॉलिशन को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड होते हैं, दो, या तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं या फिर मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें कॉल्पिएशन का कोफिशिएंट कॉलिशन और स्पीयरमैन की एक मेथड है जिसको इस स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कॉलिशन कहते हैं, और एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड होता है। पहले बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉलिशन। देखिए, ये कॉलिशन ज्ञात करने की इस मेथड का जो प्रतिपादन किया था ये बायोलॉजिस्ट और स्टैटिक्स कॉल्पिएशन द्वारा 1890 में किया गया था। ये मेथड कॉलिशन की दिशा और मात्रा दोनों को स्पष्ट और सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करता है, और इस कारण इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट कॉलिशन को हम R से शो करते हैं। इसकी कैलकुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर की जाती है। इसको फॉर्मूले के रूप में शो कर सकते हैं, R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई, और इसको इस टाइप से भी फॉर्मूले में शो कर सकते हैं, सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एच डी एक्स इंटू एच डी
बाई, और इस फॉर्मूले को कोवेरिएंस के आधार पर भी हम रख सकते हैं। तो कोवेरिएंस के आधार पर रखेंगे R इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन एच डी एक्स इंटू एच डी बाई, क्योंकि जो कोवेरिएंस होता है उसके वैल्यू जो होती है वो इसके इक्वल होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, या इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। तो अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में कहें तो दो चर मूल्यों का सहसंबंध गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोलिशन R दोनों ही समकमालाओं में विभिन्न मूल्यों के उनके अपने माध्यम से लिए गए विचलनों के गुणनफल के योग में उनके जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और पदयुग्मों की संख्या के गुणनफल से भाग देकर इसको ज्ञात करते हैं। के रूप में हमने इसमें अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।